नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संतोष कुमार झा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना स्थित उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर रखा गया है। महान लोक गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। कल गंगा नदी किनारे गुलबी घाट पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ लोक गायिका का अंतिम संस्कार होगा। प्रसिद्ध लोक गायिका का कल नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं। कैंसर से पीड़ित होने के कारण गंभीर स्थिति में उनका इलाज एम्स में चल रहा था। आज नई दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कल पटना आएंगे। वे लोक गायिका को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरा शोक जताया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने अपने शोक संदेश में मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मगही और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शारदा सिन्हा के गीतों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने बिहार के लोक संगीत को एक अनूठी पहचान दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी आवाज महापर्व छठ त्योहार का पर्याय बन गई है। उनके गीतों ने इस अवसर के रीति रिवाजों और भावना को खूबसूरती से दर्शाया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को बिहार और देश की सांस्कृतिक विरासत दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। सूर्य देव और उनकी मां छठी मैया की पूजा के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करेंगे। राज्य के कई हिस्सों में इस अनुष्ठान को लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ व्रती कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। 8 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ महापर्व संपन्न होगा। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। इधर छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग जुटे हुए हैं। इस बार पटना में 102 गंगा घाटों के अलावा 63 तालाबों और 45 पार्कों में अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। छठ पर्व को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी छठ घाटों पर पुलिस बलों के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा छठ घाटों पर प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय, शुद्ध पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। छठ घाटों पर आज से लेकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इधर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार्क, शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर, बक्सर के राम रेखा घाट, नवादा जिले के हड़िया सूर्य मंदिर, गया के दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगारी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में भी बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंच रहे हैं। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव मनाने का विचार सामने रखा था। नीति आयोग ने कहा कि जल उत्सव आज से 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।